बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे, ये आप कह सकते हैं कि मोस्ट रिक्वेस्टेड रिव्यू है आजकल के लिए, क्योंकि इंटरनेशनल रिव्यूअर्स ने इसको बहुत ज़्यादा उठाया हुआ था और बहुत ज़्यादा जो है ना वो इसकी तारीफ़ें कर रहे थे। तो हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान इंडिया से कुछ ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि दिल भाई इसका रिव्यू एज सून एज पॉसिबल करें। तो सबसे पहले तो आप इस वीडियो को करें लाइक, क्योंकि आपका भाई इसका रिव्यू आपके लिए ले आया है। एंड सेकेंडली थैंक्स टू फैजुल रसूल भाई, जो कि हवेली लखा में रहते हैं। उन्होंने ये परफ्यूम मुझे भेजा एज अ गिफ्ट, थैंक्स टू हिम। और मैं आप लोगों को ये परफ्यूम दिखाता हूँ। इसका नाम है जी लताफ़ा ओपुलेंट दुबई। लताफ़ा ब्रांड की मैं ऑलरेडी बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस रिव्यू कर चुका हूँ। एक और मज़े की बात, या तो इनकी मार्केटिंग बहुत अच्छी है, या जो है ना वो लोगों का एतबार लताफ़ा के ऊपर कुछ ज़्यादा है, क्योंकि इसके रिव्यूज़ की रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा आती है। फॉर एग्जाम्पल, लताफ़ा खमरा हो गया, खमरा दुखान हो गया, खमरा कहवा हो गया। लताफ़ा के बहुत सारे परफ्यूम्स हैं जिनकी बहुत सारी रिक्वेस्ट आती हैं। अभी सामने मुझे लताफ़ा का असद हो गया। असद मेरा जो मोस्ट फेवरेट इनमें से है वो लताफ़ा असद वो है, जो ब्राउन कलर की बॉटल है। मुझे बस कहा एकदम जेन से निकल गया। लताफ़ा असद बोरबॉन, लताफ़ा असद बोरबॉन, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा इस ब्रांड पर ट्रस्ट भी है। तो मैं पहले आप लोगों को इसका बॉक्स दिखाता हूँ, मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। बहुत ज़्यादा इसको हवा में उठाया हुआ था एंड आई वाज आल्सो एक्साइटेड कि यार इसको यूज़ तो करेंगे, ये चीज़ क्या है, यूज़ तो करेंगे, चीज़ क्या है। तो मैं पहले आप लोगों को इसका बॉक्स दिखाता हूँ। इसका बॉक्स बहुत डिफरेंट सा है, वेलवेटी सा बॉक्स है। ये आप देख सकते हैं, ये इसके बॉक्स का फ्रंट हो गया। फ्रंट पे जो है ना, ये एन वाओ एन लताफा, मतलब टॉप पे तो लताफा लिखा हुआ है। ये इसका एक मेटल स्टिकर सा लगा हुआ है जिसपे एन वाओ और एन लिखा हुआ है, बाकी ओपुलेंट दुबई लिखा हुआ है। और ये इसका ना वेलवेटी सा बॉक्स है। ये साइड खाली, यहाँ पे आप होलोग्राम देख सकते हैं और थोड़ी सी ब्रांडिंग वगैरह देख सकते हैं, एड्रेस देख सकते हैं। टॉप के ऊपर लताफा लिखा हुआ है एंड बॉटम के ऊपर इसकी प्रोडक्शन डेट और थोड़ी सी ब्रांडिंग है। एंड प्रोडक्शन डेट जो है वो इसकी है मार्च 2025, यानी बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। ये आप यहाँ पे इसकी प्रोडक्शन डेट देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। तो इसीलिए जो है ना इसकी परफॉर्मेंस को मैं मतलब अकॉर्डिंगली उसी तरह करूँगा। तो ये तो इसका बॉक्स हो गया। उसके बाद जब आप इस बॉक्स को खोलते हैं, अच्छा परफ्यूम अंदर झूले खा रहा होता है। अब आई डोंट नो, इनकी पैकिंग के ऊपर थोड़ा सा इनको ध्यान देना चाहिए था। मैं, ये ब्लैक कलर का अंदर से इसका वो पड़ा हुआ है सिंपल सा। और ये रही जी इसकी बॉटल। मेरा जहां तक ख्याल है गॉड ऑफ फायर की बॉटल भी इसी कलर की है। तो ये इसकी बॉटल हो गई। एंड इस कलर को आप क्या कहेंगे, एक्वा कलर, लाइट ब्लू कलर, स्काई ब्लू कलर, स्काई ब्लू तो नहीं कहेंगे, एक्वा कलर इसको बोलेंगे। आई थिंक इसको एक्वा कलर बोलेंगे। ये इसका एक्वा कलर हो गया। और ये फ्रंट पे वही लोगो जो बाहर बॉक्स के ऊपर लगा हुआ है। एंड ये ओपुलेंट दुबई लताफा लिखा हुआ है। कैप इसका गोल्डन कलर का है और कैप के ऊपर भी लताफा लिखा हुआ है, विच इज नॉट दैट स्नक फिट। आप इसको इसको जो है ना वो इससे नहीं उठा सकते, मेरा नहीं ख्याल। और ये ओपुलेंट सामने लिखा हुआ है, जो कि इसके ऊपर 2 दफा लिखा हुआ है, ओपुलेंट एंड अगेन ओपुलेंट, ठीक है, 2 दफा ओपुलेंट लिखा हुआ है। और ये हो गई इसकी टोटल प्रेजेंटेशन। बात करते हैं हम इसकी खुशबू के बारे में। मैं खुद इसको लगाने के लिए बड़ा बेताब था, इसको ट्राई करने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब था। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को एडवांस बताता चलूँ, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इसकी जो लॉन्जिविटी एंड प्रोजेक्शन है ना, उसको छोड़ के बाकी सब मुझे मुझे पर्सनली इस परफ्यूम ने सिर्फ एक एस्पेक्ट से जो है ना वो थोड़ा सा इंस्पायर किया है। बाकी मैं आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि आप इसका जो है ना वो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि ये मोस्ट रिक्वेस्टेड रिव्यू था और मैं अपना अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। बात करते हैं हम इसकी खुशबू के बारे में। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में लिटरली आपको इस तरह फील होता है जिस तरह कच्ची कैरी होती है ना। हम कैरी कहते हैं जो कच्चा आम होता है जिसका अचार डाला जाता है, जिसका अचार डाला जाता है उसको हम कैरी कहते हैं। वो बड़ी हार्ड सी होती है, उसको एप्पल की तरह बाइट करके आप खा सकते हैं, अगर आप में इतनी वो कैपेसिटी है कि आप खट्टी चीज जो है ना वो खा लें, तो वो कैरी होती है। हम उसको कच्चा आम कैरी बोलते हैं, छोटे छोटे ग्रीन कलर के होते हैं, उसका बेसिकली अचार डलता है। तो कैरी को, अगर अगर जो कैरी होती है उसके ऊपर आप चाट मसाला डाल दें, मैं आपको ये बहुत ही सिंपल अल्फाज में इसकी खुशबू समझा रहा हूं। अगर आप इसके कैरी के ऊपर चाट मसाला डाल दें और उसको खुशबू करें,
तो वो जो एक खट्टे से आम की खुशबू आएगी, साथ चाट मसाले की खुशबू आएगी, एग्जैक्ट वो वाली खुशबू इसके स्टार्ट में आई। एंड इस चीज ने मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर किया कि ये बहुत ही हट के खुशबू थी, ये बहुत ही हट के खुशबू थी। मतलब इस तरह का डेयरिंग किस्म का काम करना ये इतना आसान नहीं है, ये इतना आसान नहीं है। और सेकंड फेज के अंदर इसकी खुशबू इसी मुझे मुझे ये लीनियर लगा, मुझे ये बहुत ज्यादा इसमें शिफ्ट नजर नहीं आए। हाँ, एक और चीज के साथ अगर रिजेंबलेंस दूं, तो अगर आपने पाकिस्तान में चिली मिली एक मिलती थी, चिली मिली, जो नीचे से रेड हुआ करती थी, जेली एक हुआ करती थी और उसके ऊपर से ग्रीन हुआ करती थी, ठीक है। तो उसको अगर आप टेस्ट करें तो उसके अंदर से एक बड़ा स्पेसिफिक किस्म का खट्टा सा चूरन की तरह का, एंड आप बिल्कुल आप कह लें कि खट्टी कैरी की तरह का उसके अंदर से टेस्ट आता था। मेरे मुंह में पानी आ रहा है क्योंकि मैंने चिली मिली बहुत खाई, मैं छोटा होता था, मैंने चिली मिली बहुत खाई थी, तो मुझे उस पर डांट भी पड़ती थी कभी कभी टॉन्सिल की वजह से। तो खैर, वो जो चिली मिली की एक स्पेसिफिक खुशबू है, मतलब इसको लगाते ही जो पहले दिमाग में चीज आती है वो चिली मिली आती है। आई डोंट नो अभी मिलती है या नहीं मिलती, लेकिन यकीन करें बिल्कुल वो चिली मिली की खुशबू आ रही है अब जब मैं इसको ढक्कन से खुशबू कर रहा हूँ। एंड दैट्स इट। या चिली मिली अगर आपके माइंड में आती है तो एग्जैक्ट चिली मिली की खुशबू है, या कैरी के ऊपर चाट मसाला डालें तो एग्जैक्ट ये वाली खुशबू होती है। ये तो होगी इसकी खुशबू, एंड सिर्फ इसी चीज ने मुझे इंस्पायर किया। आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज की अगर हम बात करें तो ये हर एज का बंदा लगा सकता है, बट फ्रॉम माई साइड देखें, स्पाइसी खट्टी फ्रेग्रेंसेस तो किसी भी एज के बंदे को पसंद आ सकती हैं, बट फ्रॉम माई साइड आई डोंट नो व्हाई ये मुझे यंगस्टर्स की खुशबू थोड़ी सी ज्यादा लगी। एज, जेंडर, लोग इसको मैस्कुलिन 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 गिन रहे हैं, मेरे ख्याल में इसको फीमेल्स भी इक्वली लगा सकती हैं। ये एक यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस आप कंसिडर कर लें, बल्कि किसी भी फीमेल ने ये लगाई होगी तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि यार ये कितनी अजीब सी फ्रेग्रेंस लगाई हुई है या किस तरह की डेयरिंग फ्रेग्रेंस लगाई हुई है। वुमेन कैन वेयर इट इजीली, वेरी इजीली। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन। इसकी जो लॉन्जिविटी है, मैंने इसकी लॉन्जिविटी की बहुत ज्यादा तारीफें सुनी थी। मैं अपना पर्सपेक्टिव भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ये लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, लेकिन लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर और ओकेजन के बाद एंड में मैं अपना पर्सपेक्टिव जरूर शेयर करूंगा। लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन भाई, इसकी मैंने दो स्प्रे, 1 और 2, 2 स्प्रे एंड 1 स्प्रे, यहाँ 3 स्प्रे किए थे बेसिकली। तो वो जो 3 स्प्रे थे ना, मुझे 8वें घंटे भी इसकी खुशबू आ रही थी, बट इसकी प्रोजेक्शन बहुत ज्यादा नहीं हो रही थी। लॉन्जिविटी ठीक है, प्रोजेक्शन मुझे लगा कि बस आर्म लेंथ से थोड़ी थोड़ी क्लोज ही थी, एंड क्लोज इनकाउंटर्स के लिए ठीक थी। आई डोंट नो दैट वाज बिकॉज ऑफ ह्यूमिडिटी इन द एयर। अजान स्टार्ट हो गई थी, मुझे रिव्यू पॉज करना पड़ा। मैं लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की बात कर रहा था कि मुझे लगा कि इसकी जो लॉन्जिविटी है एक आर्म लेंथ से, लॉन्जिविटी ठीक है, 8 आवर्स तक तकरीबन है क्योंकि मुझे इसकी खुशबू आ रही थी, बट प्रोजेक्शन इसकी आर्म लेंथ से थोड़ी सी कम है, ठीक है। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया। वेदर और ओकेजन की बात करें, इट्स एन ऑल सीजन फ्रेग्रेंस, ऑल ओकेजन फ्रेग्रेंस। आप इसको कभी भी किसी भी वक्त कहीं भी लगा सकते हैं, और लेकिन जिम एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को छोड़ के मैं अपना पर्सपेक्टिव अगर आपसे शेयर करूं, मुझे ये दो चीजों में थोड़ा सा लगा। देखें, जिस फ्रेग्रेंस का ये क्लोन है वो एक नीश हाउस है, उसने खुशबू बनानी थी, उसने खुशबू बना दी उस परफ्यूमर ने, लेकिन उनको ये फर्क नहीं पड़ता। वो जाहिर बात है, उनके जहन में एक प्रॉपर होता है, वो एक थीम होता है, उन्होंने उस थीम को लेकर चलना होता है। मुझे पर्सनली ये लगता है कि ये लिमिटेड ओकेजन्स में लगाई जा सकती है। मुझे पर्सनली लगता है कि आपने लगाई हो तो लोगों को ये सडनली सडनली इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट शायद ना मिलें, लेकिन 3 से 4 5 दफा जब वो आप पे खुशबू करें तो तब जाके उनको इस फ्रेग्रेंस की समझ आना शुरू हो। तो ये प्रोस्पेक्टिव मेरा पर्सनली था, ठीक है। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया, वेदर एंड ओकेजन भी हो गया। इसकी प्राइस जो है इसकी, आई डोंट नो, मुझे तो ये गिफ्ट मिली है। लेकिन मैं अगर इसकी प्राइस के लिहाज से बात करूं तो मेरे ख्याल में फिर ये ट्राई करनी चाहिए लेने से पहले। एक डिफरेंट काम है, एक वाकई डिफरेंट काम है, तो उस लिहाज से इसको जरूर ट्राई करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। मैंने अपना पर्सपेक्टिव भी बता दिया कि ये लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। गया था जी हमारा लताफा का ओपुलेंट दुबई। थैंक यू सो मच।